Welcome children. Today's worksheet number 10, microorganisms. You have known by now that microorganisms are very small, which can be seen only with the help of microscope. So you know that microorganisms are very small. They can't be seen by naked eye. They can see only with the help of microscope. These microorganisms move from one infected person to another healthy person by air, water, breath और contact. तो माइक्रोऑर्गेनिजम्स एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में कैसे पहुंचते हैं? थ्रू एयर, थ्रू वाटर, ब्रेथ और फिज़िकल कांटेक्ट के थ्रू ये इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक मूव करते हैं. टुडे वी विल लर्न अबाउट डिसीजेस कॉज्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन और एनिमल्स. तो ह्यूमन में और एनिमल्स में कौन सी डिसीजेस माइक्रोऑर्गेनिजम्स के थ्रू होती हैं, आज हम वो जानेंगे. डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन बींग्स में फर्स्ट वन इज़ प्रोटोजोआ से कौन से डिसीज़ होते हैं? मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ. And name of that protozoa is Plasmodium vivax. Mosquito is a vector of this malaria disease. Second one is bacteria से कौन से diseases हो जाते हैं? Tuberculosis, TB, cholera जिसमें आपको लूज मोशन और वॉमिटिंग हो जाते हैं. थर्ड वन इज़ टाइफॉइड. Tuberculosis, cholera and typhoid, all these three diseases caused by bacteria. Now disease caused by virus, polio वायरस के थ्रू होता है. मीज़ल्स, ये रैशेस जो बॉडी पर आ जाते हैं, ये मीज़ल्स हैं. हेपेटाइटिस ए एंड चिकन पॉक्स, ऑल दीज डिसीजेस caused by virus. Now we will discuss measures to prevent diseases. What measures we should take to prevent the diseases. First one is keep your surrounding clean. आपको अपनी सराउंडिंग जो हैं वो क्लीन रखनी चाहिए, साफ़ सफाई रखनी चाहिए अपने घर के चारों ओर और रहने की जगह के चारों ओर. डू नॉट डेफिकेट इन ओपन में स्टूल पास नहीं करना चाहिए, खुले में नहीं जाना चाहिए शौच. वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड. After eating food, you should wash your hand. Do not allow water to collect around you. वाटर को अपने चारों ओर, अपने रहने की जगह की चारों ओर कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए, इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए. क्यों? क्योंकि उससे मॉस्किटो की ग्रोथ होती है. गेट योर चिल्ड्रन वैक्सीनेटेड ऑन टाइम. बच्चों को टाइमली वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए. कीप अ नैपकिन ऑन द माउथ वाइल कफिंग. जब हम खांसी आ रही हो तो हमें क्या करना चाहिए? अपने मुंह पर नैपकिन या हैंकी रखना चाहिए. नाउ एंथ्रैक्स. व्हाट इज़ एंथ्रैक्स? एंथ्रैक्स इज़ ए डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिसीज़ caused by bacterium called Bacillus anthracis, which was first discovered by Robert Koch. एंथ्रैक्स वो डिसीज़ है जो ह्यूमन और कैटल दोनों में हो सकती है. कैटल मीन्स वो गाय भैंस वगैरह में, ह्यूमन में तो होती ही है, कैटल में भी हो जाती है ये एंथ्रैक्स डिसीज़. और इसका कारण क्या है? कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. नेम ऑफ बैक्टीरिया इज़ बैसिलस एंथ्रेसिस एंड it was discovered by Robert Koch. Now we will discuss question answer. First question is match the following. मैचिंग करनी है आपको. बैक्टीरिया सेटिंग ऑफ कर्ड, नो. बैक्टीरिया बेकिंग ऑफ ब्रेड, नो. कॉजिंग मलेरिया, नो. कॉजिंग कॉलेरा. तो बैक्टीरिया से हमको कौन सी डिसीज़ हो जाती है? कॉलेरा. कॉजिंग कॉलेरा. लैक्टोबैसिलस सेटिंग ऑफ कर्ड. इधर मैच करेंगे आप. ईस्ट बेकिंग ऑफ ब्रेड. ईस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम ब्रेड पे केक पेस्ट्री बनाने में यूज़ करते हैं. प्रोटोजोन कॉजिंग मलेरिया. प्रोटोजोआ से हमें मलेरिया हो जाता है. और वायरस कॉजिंग चिकन पॉक्स.
पॉक्स। तो सेकंड क्वेश्चन इज राइट एनी 2 वेज टू प्रिवेंट मलेरिया। आपको 2 ऐसे मेजर्स लिखने हैं जिससे हम मलेरिया से बच पाएँ, टू प्रिवेंट द मलेरिया डिसीज़। तो फर्स्ट वन यू कैन राइट हियर, डू नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट अराउंड यू। अपने चारों ओर हमें क्या नहीं होने देना चाहिए, पानी को कलेक्ट या इकट्ठा नहीं होना देना चाहिए। नेक्स्ट you can write wear full sleeves protective clothing, हमें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो फुल स्लीव्स हो जिससे कि हमें मॉस्किटो ना काटे। नेक्स्ट यू कैन राइट यूज़, यहाँ पर आपको पिक्चर में क्या दिखाया हुआ है, यूज़ मॉस्किटो नेट। सो यू कैन राइट यूज़ मॉस्किटो नेट। कहाँ लगाना चाहिए आपको, ओवर द बेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम एनी 3 diseases spread by bacteria and viruses in human. You can write the name of 3 diseases which are caused by bacteria and which are caused by virus. Bacteria, you can write tuberculosis TB, cholera or typhoid. Virus, polio, measles, hepatitis A. Any 3 diseases name you can write. Next question is name a disease that is found both in human and animal. Animal और ह्यूमन में दोनों में होती है। कौन सी डिसीज़ है बच्चों ये, एंथ्रैक्स। Anthrax. Next question is whole world is suffering from pandemic nowadays. Name the pandemic and the microorganism by which it is spread and mention some ways to prevent it. You have to ask 3 things. One is name the pandemic. Second one is microorganism by which it is spread, and third one mention some ways to prevent it. तो पेंडेमिक का क्या नाम है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पेंडेमिक? नेम ऑफ पेंडेमिक इज सार्स कोविड कोरोना वायरस 2। सार्स का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। ये क्या है आपका नेम ऑफ पेंडेमिक। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, नेम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज़ वायरस और कोरोना वायरस। तो नेक्स्ट आप लिखेंगे कोरोना वायरस। नेक्स्ट आपसे पूछा है मेंशन सम वेज टू प्रिवेंट इट। आपको इससे बचने के लिए आप क्या क्या मेजर्स लेंगे? आप लेंगे फर्स्ट वियर मास्क, मास्क पहनना है आपको, एंड सेकंड मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। social distance. Third one you can write what
you will be right. Third one is wash your hand with soap and water regularly or after regular intervals. So these are your questions. Okay, thanks for watching.